हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन मैनेजमेंट कल्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जैसा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में, अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लें और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इज इसेंशियली एन एसेट दैट क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ अलाउइंग मनी टू ग्रो। इन्वेस्टमेंट का जो सिंपल सा मीनिंग है वो अगर हम इन लेमन लैंग्वेज में समझो तो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एसेट का जो हमारा मनी होता है, जो हमारा एसेट होता है, उसको हम अपने फ्यूचर के लिए, बेटर रिटर्न के लिए जब ग्रो करते हैं, उसको अलाउ करते हैं, इंटेंशन ऑफ अलाउ मनी टू ग्रो। जब हम अपने मनी को फ्यूचर इंटेंशन के पर्पज से जब उसको बेटर रिटर्न के फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन की। स्पेकुलेशन क्या होता है? तो इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क इन एन अनसर्टेन आउटकम। स्पेकुलेशन क्या है? एक अनसर्टेन आउटकम को गेन करने के लिए जो हम एक कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं उसे हम स्पेकुलेशन करते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन स्किल विच इज मोस्टली हैपेंड इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो ये क्या होता है? ये स्किल बेस्ड होता है। इसमें हम बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते हैं। इसमें एक कैलकुलेटेड वे में हर एक प्रोस एंड कॉन्स को देखकर क्या करते हैं, हम अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं। ये बेसिकली किस में होता है? स्टॉक मार्केट में। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई फंड रेजर है या फिर कोई स्पेकुलेटर है, जो स्पेकुलेशन करता है उसको स्पेकुलेटर कहते हैं। तो कोई स्पेकुलेटर है, उसने मार्केट को रिसर्च किया, मार्केट की स्टडी की और उसने देखा कि टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो उसने अपनी सिक्योरिटीज इशू की है, उसने अपना शेयर इशू किया है मार्केट में और उसका भी प्राइस बहुत कम है। और उसने एक एनालिसिस के थ्रू ये फाइंड आउट किया कि आफ्टर 1 मंथ सिक्योरिटीज का जो वैल्यू है वो क्या होगा? राइज हो जाएगा। तो उसने मार्केट को एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उसने टाटा मोटर्स में अपने मनी को इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर 1 मंथ क्या हो रहा है? तो यहाँ पे अनसर्टेन आउटकम को गेन करने के लिए उसने क्या किया? मार्केट को रिसर्च किया, रिस्क लिया और अपने स्किल के बेसिस पे अपने जो टाटा मोटर्स का जो सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट किया और आफ्टर 1 मंथ उसकी वैल्यू बढ़ी और उसको बेनिफिट हुआ। यहाँ पे रिस्क लेता है तो इट मे बी कि वो प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बट यहाँ पे बेसिकली रिस्क हाई रहता है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी, यहाँ पे जो हमारा आउटकम जो गेन करने की पॉसिबिलिटी रहती है वो भी काफ़ी हाई होती है। अब हम बात करते हैं गैम्बलिंग की। तो ये स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग जिसका अगर डिफिनेशन देखिए तो दिखने में लगेगा कि सेम ही है, लेकिन दोनों में बहुत ही हेयर लाइन डिफरेंस है। गैम्बलिंग इज आर्ट ऑफ प्लेइंग फॉर एन अनसर्टेन आउटकम्स। गैम्बलिंग क्या है? यह एक आर्ट है। क्या है? इसमें भी अनसर्टेन आउटकम को गेन करने के लिए क्या है, हम अपने मनी को उस पर इन्वेस्ट करते हैं in hope of winning more money. It is based on luck while speculation is based on risk. तो जो बेसिक डिफरेंस क्या है? गैम्बलिंग होता है वो लक पे बेस्ड होता है और स्पेकुलेशन होता है वो हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, जो स्किल ओरिएंटेड होता है, स्किल बेस्ड होता है। तो हम गैम्बलिंग का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे कोई आईपीएल मैच हो रहा है तो एक प्लेयर पे किसी ने बैट लगाया, दो आदमी है, उसने ना एक प्लेयर पे अपना ना बैट लगाया कि अगर इसने ना सिक्सर अगर ये छक्का मार रहा है तो क्या होगा कि ये बोला कि इस बॉल पे ये छक्का मारेगा, इसने बोला कि नहीं इस बॉल पे छक्का नहीं मारेगा। तो अगर इस बॉल पे ये छक्का मारा तो इसे पैसा देना होगा, अगर ये नहीं मारा तो इसे पैसा देना है। तो क्या है यहाँ पे कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? ये लक बेस है। अगर इसका लक अच्छा होगा तो सिक्सर लगेगा, अगर इसका लक अच्छा होगा तो सिक्सर नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है? ये लक बेस्ड होता है। तो यही होता है गैम्बलिंग। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसेस होता है? तो किसी भी चीज़ को हम शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं जिसमें हमारा कोई ना गोल सेट होता है। तो पहले क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और एक गोल बनाते हैं कि हमें किस पर्पस के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, देन हम क्या करते हैं? जो हमारे पास एसेट होता है, जो हमारे पास मनी होता है, उसके एलोकेशन कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और जो भी इन्वेस्टर होता है वो कभी भी एक जगह पे अपने मनी को एलोकेट नहीं करता है, वो डिफरेंट जगह पे मनी को एलोकेट करता है। किस पर्पस के लिए? कि अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला तो हम यहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम एक ही जगह सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं
और हमारा लक अच्छा नहीं हुआ या फिर ऐसा हुआ कि मार्केट डाउन हुआ तो क्या होगा, हमें मेरा सारा पैसा क्या होगा, उस पर हमको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एसेट एलोकेशन मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एसेट एलोकेशन मेथोडोलॉजी का ही बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। उसके बाद क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हम अपने एसेट को एलोकेट करने के लिए जो मेथोडोलॉजी बनाए हैं, जो प्लान सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें एफडी में कुछ पैसे लगाना है, कुछ पैसे हमें सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर में लगाना है, कुछ प्रेफरेंस शेयर में लगाना है, कुछ बॉन्ड में डालना है। तो ये क्या हो गया, हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, उसे हम सब जगह इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब जो लास्ट होता है इवेल्युएट पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है, जो हमने अपना मेथोडोलॉजी बनाया है कि हमें किस किस, जैसे हम मेरा 4 जो एरिया है वहाँ पे हमने अपने मनी को एलोकेट किया है। तो अब हम देखेंगे कि देखते रहेंगे कि हमारा यहाँ पे वैल्यू कब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कब बढ़ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्या करते हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उसे इवेलुएट करते रहते हैं कि कौन से मार्केट में कहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और वहाँ हम आप क्या करेंगे, अपने सिक्योरिटीज को बेचेंगे या फिर परचेज करेंगे। ये क्या होता है इवेलुएट पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो को इवेलुएट करना रहता है, उसका मूल्यांकन करना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी व्यूअर इसे देख रहे हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं